के दो हिस्से हैं, उसूले दीन, फुरुए दीन। उसूल अकीदे को कहते हैं, फुरू अमल को कहते हैं, और अमल के दुरुस्त होने के लिए अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमल के दुरुस्त होने के लिए अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं, यहां रुक के बात फिर मुकम्मल करूंगा। एक बात और कहता चलूं, 73 के 73 फिरके नमाज पढ़ते हैं या नहीं? पर्या की बात है, गांव के मोमिनीन मेरे सामने बैठे हैं, तो जन्नत में सारे जाएंगे? जियो, जन्नत में एक जाएगा, तो इसका मतलब है 72 जो जहन्नम में जाएंगे अपनी नमाजों समेत। वो नमाज ना सिर्फ उन्हें जहन्नम से नहीं बचा रही, बल्कि खुद भी नहीं बच रही। वो 72 के 72 नमाजों समेत जहन्नम में जा रहे हैं। एक फिरका जन्नत में जाएगा, कौन सा? वो नमाजी जिसका अकीदा दुरुस्त हो, वो नमाजी जन्नत में जाएगा जिसका अकीदा दुरुस्त हो। तो पता चल गया कि उसूल और फुरू में मुकाबला नहीं, हैदरी। उसूल और फुरू में मुआजना, मुकाबला महफिज साहब किबला बनता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मुकाबला नहीं बनता तो क्या कहें कि नमाज की अहमियत ही कोई नहीं? हुसैनी बैठे हुए हो ना, यह भी नहीं कह सकता मैंने माले इमाम खाया हुआ है, मैं मदरसे में पढ़ा हुआ हूं, मैंने सच बोलना है, झूठ मैंने नहीं बोलना, मुझे आपके नारे की लालच ही नहीं है, मेरी तनख्वाह फिक्स है कॉलेज में, मैंने आपको राजी करके जाना ही नहीं है, मैंने तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी रखना है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और जिस पे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो, मोमिनीन उससे नाराज हो ही नहीं सकते। ये देखिएगा, ये देखिएगा आप कितने राजी होने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है। तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, खबरदार, कभी भी हुसैन में और नमाज में इस मुकद्दस मिंबर पे मुकाबला ना करना। इसमें मुकाबला बनता ही नहीं है, इनमें मुकाबला है ही नहीं है। हकीकत ये है कि मेरे रसूल ने अपनी नमाज के सजदे को तूल देकर बता दिया कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों, देख लेना, मैं मोहम्मद की जिंदगी में सिर्फ एक मौका ऐसा आया था जिस मौके पे नमाज और हुसैन दोनों इकट्ठे हो गए थे। अब मैं रसूल ने क्या किया? ना नमाज को तोड़ा, मैं रसूल ने ना नमाज को तोड़ा, ना हुसैन को छोड़ा, ना नमाज को तोड़ा, ना हुसैन को छोड़ा। तो पता चला कि इसके हुसैन में ना नमाज तोड़ी जाती है, ना हुसैन छोड़ा। जियो कलीम, मौला सलामत रखे। हुसैन और नमाज एक मुकाम पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे मौला ने ना नमाज को तोड़ा, ना हुसैन को छोड़ा। नाराज ना हूं तो अगला जुमला भी आपकी मोहब्बत देख के आपके गोश गुजार कर रहा हूं। मेरे रसूल ने क्या किया? सजदा लंबा किया, सजदा लंबा किया मेरे मौला ने। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इसके हुसैन में नमाज छोड़ी नहीं जाती, नमाज लंबी की जाती है। हैदरी धोखे दे रहे हैं आपको जो कहते हैं कि आप नमाज की जरूरत ही नहीं है। ओ भाई, नमाज की जरूरत ही हमें है। हमारे इलाके की बहुत बड़ी हतीब हस्ती किबला साबिर शाह नकवी अल्लाह मुकाम, बाबा जी फरमाया करते थे कि कयामत
पता है किसको कहते हैं? क्या कमाल का जुमला है, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। किबला शाह जी फरमाते थे कि कयामत वाले दिन आमाल तुलने हैं, मीज़ान लगना है ना, तराजू, उस पे क्या होना है? आमाल तुलने हैं। अब होना क्या है, जब इंसान मरता है ना तो कब्र में जाता है, जुमला सुनिएगा, शाह जी किबला का जुमला है। तो कब्र में होता ये है कि रोशनी तो चाहिए है ना, रोशनी, अंधेरा घर है कब्र, रोशनी तो चाहिए। अब जो मोमिन है उसकी कब्र में विलाए आले मोहम्मद का चिराग रोशन हो जाता है। मोमिन की कब्र में विलाए आले मोहम्मद का चिराग रोशन होता है, वहां उसकी कब्र रोशन हो गई विलाए आले मोहम्मद से। और जो मुनकिर है उसकी कब्र में भी रोशनी होती है, वहां विलाए आले मोहम्मद का चिराग नहीं जलता, वहां उसकी नमाजें जलती हैं, वहां उसके रोजे जलते हैं, वहां उसके आमाल जो हैं वो जल जाते हैं। क्यों? उसके आमाल वहां तुलने ही नहीं। मैं चूंकि एक टीचर हूं, बात को वाजे करूं, भाई आमाल उसके तुलने हैं जिसने पहले कब्र के इम्तिहान में कामयाब होना है। कॉलेज में दाखिला उसे मिलता है जो कम से कम मैट्रिक पास कर ले, तो हशर तक तब पहुंचना है पहले कब्र का इम्तिहान पास कर ले। तो कब्र का इम्तिहान क्या है? जैसे ही कब्र में रखा, आगे नकीरैन, और पहला सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब अगर जवाब दे सकता है तो देगा, और जैसे ही पहला सवाल क्लियर होगा, जान बख्शी नहीं, आगे दूसरा सवाल तैयार है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? अगर ये दूसरा भी पास हो गया, और यकीनन मुसलमान पास कर लेंगे, अल्लाह का इम्तिहान जब पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, कहेंगे अल्लाह रब्बी। जब नबी का सवाल किया जाएगा, कहा जाएगा मोहम्मद नबी व रसूली। अच्छा, जब इन दो इम्तिहानों में कामयाब हो जाएगा तो आगे तीसरा सवाल तैयार है। तवज्जो रखिएगा, मन रब्बों का सवाल हो गया, जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल मन नबियों का, सवाल हो गया, जवाब मिल गया। अब आगे सवाल होगा मन इमामों। हैदरी, तुम्हारा इमाम कौन है? तो इसका जवाब तो वही देगा ना जो दुनिया में अली से लेकर महदी तक को इमाम मानता रहा है। तो 73 में से 72 कब्र में हो गए फेल। अब कब्र से उठाया जाएगा, मीज़ान लगेगा। जुमला हदिया करने लगों किबला साबिर शाह नकवी अल्लाह मुकामाहू का, कहते हैं जब मीज़ान लगेगा, आमाल तो ले जाएंगे, वहां तो किसी के पास अमल होगा नहीं कि उनका तुले। तो जिनका तुलना है, और 72 के पास तो अमाल रहेंगे नहीं, और जिनका तुलना है उनके पास होगा नहीं। और नमाज पढ़ी होवे शिया तो उथे तुलाए, रोजा रखिया होवे कदी अगुआने ने रोजे भी ते तुलाए, हुमस दिता होवे, ज़कात दिती होवे, सानू मिंबर आला जनाब आउंदे छुट्टी देंदा है, बस तुसी नारा मारो तो बेड़ा पार। बेशक पार है, बेड़ा बेशक पार है अली वाले का, लेकिन वहां पे दर्जात हैं। जन्नत में आप जाएंगे यकीनन, कोई अली वाला ऐसा नहीं है जिसने जन्नत में नहीं जाना, लेकिन सलमान के साथ नहीं रहना चाहते, अबू ज़र वाली जन्नत में नहीं जाना चाहते। तो खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बहक मोहम्मद आले मोहम्मद हमें उस मुकाम तक पहुँचाए। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार तशरीफ़ ले आए हैं, तो सूए अदब है कि मैं अपनी बात को जारी रखूँ। मैं यहीं किबला के एहतराम में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाहिर दावना। बहुत अच्छे।